इस साल इटालियन एम्बेसी ने कुछ लॉ चेंज किए हैं और बहुत सारे अपडेट आई हैं। सो योर बैंक अकाउंट नीड्स टू शो अ रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस। एज ऑफ नाउ ये अराउंड 10,000 यूरो है। सिर्फ ये अमाउंट अकाउंट में होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है। ये टैक्स रिटर्न बेसिकली ये प्रूव करते हैं कि तुम्हारी या तुम्हारे स्पॉन्सर की एक्चुअल इनकम कितनी थी एक साल में। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। तो अब इस ईयर से कोई भी तुम्हें स्पॉन्सर कर सकता है, लाइक पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इवन मामा चाचा भी हो सकते हैं। 4th डिग्री रिलेटिव तक हो सकते हैं। एक्चुअली 1st डिग्री मतलब ब्लड रिलेटिव्स जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स या सिबलिंग्स। 2nd डिग्री में तुम्हारे मामा चाचा, ताऊ, मौसी जैसे रिलेटिव आते हैं और 3rd डिग्री में उनके बच्चे होते हैं और 4th डिग्री उससे आगे का रिलेशन, यानी तुम्हें कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है इस ईयर से। जो तुम्हारा स्पॉन्सर बनेगा वो एक एफिडेविट देगा। और यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अमाउंट सिर्फ स्पॉन्सर के अकाउंट में पड़ा हुआ है और सिर्फ उसकी बैंक स्टेटमेंट लगी हुई है तो वीज़ा नहीं मिलेगा। स्पॉन्सर को वो पूरा अमाउंट तुम्हारे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, तो दोनों की बैंक स्टेटमेंट साथ लगेंगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे स्पॉन्सर की भी। स्पॉन्सर की स्टेटमेंट में ये चेक होता है कि उसकी टैक्स रिटर्न के हिसाब से उसकी इनकम जेन्युइन है या नहीं, और तुम्हारे स्टेटमेंट में ये चेक होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट एक्चुअली तुम्हारे अकाउंट में है या नहीं है। So if you are targeting the 2027 intake, so here's my one piece of advice: start your financial documents right now। ये पार्ट सबसे ज्यादा टाइम लेता है और यही पार्ट है जहाँ ज्यादा स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। Everything else, university selection, application, IELTS is manageable if you stay on the top of the timeline and if your finances are clean. So there's really no reason your visa should get rejected. So thank you guys, bye bye.